अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के स्पेशल बुलेटिन में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुस्लिम ख्वातीन के चेहरे से नकाब हटाने पर हैदराबाद लोकसभा हल्के की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिस पर कार्रवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज ने माधवी लता के खिलाफ FIR दर्ज करने के अहकाम जारी किए। माधवी लता ने पुराने शहर के एक पोलिंग बूथ पर पहुंचकर दो मुस्लिम ख्वातीन से ख्वाहिश की कि वो अपने बुर्क़े का नकाब उठाएं ताकि इनके चेहरे की शिनाख्त इनकी तस्वीरी शिनाख्ती कार्ड से की जा सके। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई अफराद ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर माधवी लता के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मलकपेट के एक पुलिस स्टेशन की जानिब से माधवी लता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तेलंगाना के हल्के लोकसभा निजामाबाद के बीजेपी उम्मीदवार धर्मापुरी अरविंद ने हिजाब में मुस्लिम ख्वातीन के वोट के इस्तेमाल पर एतराज़ जताया है। उन्होंने पोलिंग अमले पर बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि क्या वो ख्वाहिश से वाकिफ़ हैं। उन्होंने पूछा कि इन ख्वातीन ने हिजाब निकालकर अपने वोट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जब पोलिंग अमले ने कहा कि इन ख्वातीन ने हिजाब निकालकर वोट का इस्तेमाल नहीं किया तो वो बरहम हो गए और पोलिंग अमले से पूछा कि इसकी इजाज़त कैसे दी जा रही है। इस पर पोलिंग ऑफिसर ने कहा कि पोलिंग एजेंट इस मामले से निपट रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि जब हिजाब पहनकर ये ख्वातीन वोट का इस्तेमाल करेंगी तो इनकी शिनाख्त कैसे हो पाएगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबी क़वायद के मुताबिक शिनाख्ती कार्ड देखने के बाद ही वोट के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाती है। इन क़वायद पर किस तरह अमल नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी लीडर की जानिब से पोलिंग बूथ पर ज़ोरों शोर से पुकारा करने की वजह से वहाँ मौजूद मुस्लिम वोटर्स में काफ़ी देर तक खौफ का माहौल देखा गया। कई मुस्लिम वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंचने से कबल ही इन्हें इसकी इत्तला मिल गई थी कि बीजेपी के लीडर की जानिब से खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि मुस्लिम वोट ना पड़ सकें। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने जिला महबूबनगर के कोडंगल में अपने अरकान खानदान के साथ पहुंचकर रायदही से इस्तीफादा किया। तेलंगाना के नायब वज़ीर-ए-आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम जिले के मझीरा टाउन के एक प्राइमरी स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने अरकान खानदान के साथ वोट के हक का इस्तेमाल किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आला तेलंगाना व BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने जिला सिद्दीपेट के चिंता मादिका गाँव में अपनी अहलिया के साथ वोट के हक का इस्तेमाल किया। यह गाँव हल्के लोकसभा मेदक के तहत आता है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला व YSR कांग्रेस पार्टी के सरबराह YS जगन मोहन रेड्डी ने अपनी अहलिया YS भारती के साथ कड़पा जिले के पुल्ली वेंदला में अपने हक रायदही से इस्तीफादा किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अवाम ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान हुक्मरानी देखी है। अगर अवाम ये समझते हैं कि इस हुक्मरानी से फ़ायदा हुआ तो उस हुक्मरानी के लिए वोट दें ताकि मुस्तकबिल ताबनाक हो सके। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर-ए-आला व तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू, इनके फर्जंद लोकेश और बहू ब्रह्मणी ने आंध्र प्रदेश में वोट के हक का इस्तेमाल किया। चंद्रबाबू नायडू कुप्पो में वोट डाला, इनके फर्जंद लोकेश ने मंगलगिरी में वोट डाला। ये दोनों असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवार हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह व हल्के लोकसभा कड़पा की उम्मीदवार YS शर्मिला ने अपने हक रायदही से इस्तीफादा किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए यकीन जाहिर किया कि कड़पा में अवाम के मफाद में इंसाफ बरकरार रहना चाहिए। मरकजी वजीर सयाहत व तेलंगाना बीजेपी के सरबराह जी किशन रेड्डी ने काचीगुड़ा डिवीजन के दीक्षा मॉडल स्कूल में अपने अरकान खानदान के साथ पहुंचकर हक रायदही से इस्तीफादा हासिल किया। बीजेपी लीडर व मलकाजगिरी के उम्मीदवार ई राजेंद्र ने अपने अरकान खानदान के साथ मिलकर हक रायदही से इस्तीफादा किया। भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली की जानिब से पोलिंग बूथ पर जाफरानी खंडवा पहनकर आने पर किए गए एतराज़ के बाद रुकन असेंबली और इनके हामियों की ख्वातीन से बहस व तकरार देखी गई। यह वाक़या तेलंगाना जिले के आदिलाबाद में पेश आया। रुकन असेंबली पायल शंकर जाफरानी खंडवा पहनकर पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जिस पर वहां मौजूद बाज़ ख्वातीन ने इतराज़ जताया, जिस पर रुकन असेंबली बरहम हो गए। रुकन असेंबली और इनके हामियों ने वहां मौजूद राय दहिंदों से बहस व तकरार की। पुलिस को इस मसले पर मदाखलत करनी पड़ी। रुकन असेंबली और इनके हामियों ने वहां मौजूद वोटरों के साथ बदतमीजी की और इनके दिलों में खौफ पैदा करने की कोशिश की। हालांकि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के नाफिज होने की वजह से वो वोट डालने के लिए खंडवा पहनकर नहीं पहुंच सकते हैं। रियासत तेलंगाना के यादाद्री भोंगिर जिले के कानूमुकला गांव में किसानों ने अपनी खराब फसल के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर एहतजाज दर्ज कराया। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि इनकी खराब धान की खरीदारी को यकीनी बनाने की सूरत में ही वो वोट के हक का इस्तेमाल करेंगे। किसानों के अचानक धान के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच जाने पर कशीदगी फैल गई। किसानों ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी भी की। रियासत आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस के रुकन असेंबली सेवा कुमार ने इन्हें कतार में ठहर कर वोट के इस्तेमाल के लिए राय दहिंदे की ख्वाहिश पर अपने हामियों के साथ मिलकर राय दहिंदे पर हमला कर दिया।
इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। ज़राए के मुताबिक जिला गुंटूर के तनाली में रुकने असेंबली व उम्मीदवार सेवा कुमार एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे। इस मौके पर एक राय दहिंदा जो वहां वोट के इस्तेमाल के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, उन्होंने रुकने असेंबली से ख्वाहिश की कि वो भी कतार में ठहरें, जिस पर रुकने असेंबली इस शख्स पर बरहम हो गया और इस पर हमला कर दिया। जवाब में इस शख्स ने भी रुकने असेंबली को तमाचा रसीद कर दिया। इसके साथ ही रुकने असेंबली के हामियों की बड़ी तादाद ने पोलिंग बूथ में ही राय दहिंदे पर हमलावर हो गए। वज़रा के आंध्र प्रदेश में लोकसभा और असेंबली के इंतखाबात एक साथ हो रहे हैं। रियासत हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और इनके अहले खाना ने आज पीर को हैदराबाद के रामनगर में लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया। अपना वोट डालने के बाद दत्तात्रेय ने लोगों से जमहूरियत को मजबूत करने के लिए बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अपना वोट डालकर खुशी महसूस कर रहा हूँ। जमहूरियत में वोट का हक बहुत अहम है। वोट तब्दीली लाता है, इसलिए लोगों को बड़ी तादाद में वोट देना चाहिए और जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तमाम वोटर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो वोट दें। हिंदुस्तान के आईन ने हर एक को वोट का हक दिया है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। भारतीय जनता पार्टी लीडर और मध्य प्रदेश के इंचार्ज पी मुरलीधर राव और इनके खानदान ने आज हैदराबाद के डीडी कॉलोनी में एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। अपने हक राय दही कास्ट करने के बाद बीजेपी लीडर और इनके खानदान ने अपनी उंगलियों पर सिहाई का निशान दिखाया। एएनआई से बात करते हुए मुरलीधर राव ने कहा, मुझे खुशी है कि हिंदुस्तानी जमहूरियत का त्यौहार मनाया जा रहा है। हमारे मुल्क में जिस तरह की आबादी है, जिस तरह का वक़ार है, वो दुनिया में कहीं और नहीं है। माजी में जाहिर किया गया खदशात के दरमियान हमने पूरी दुनिया को गलत साबित किया है और हिंदुस्तान वाहिद, मुतहरिक, मजबूत और कामयाब जमहूरियत है। रायबरेली में एक रैली में हुजूम में मौजूद एक शख्स ने आज राहुल गांधी से इनकी शादी के मंसूबों के बारे में एक सवाल किया और इनकी बहन प्रियंका गांधी वड्रा ने इन्हें जवाब देने के लिए उकसाया। तो कांग्रेस के रायबरेली के उम्मीदवार राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्द ही करनी पड़ेगी, मुझे जल्द ही शादी करनी होगी। रायबरेली जाने से पहले राहुल ने अपनी दादी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया और एक जज्बाती पोस्ट शेयर किया। कांग्रेस ने 3 मई को राहुल को रायबरेली से और वफादार LK शर्मा को अमेठी से उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया था। प्रियंका गांधी वड्रा को इंतखाबी मुकाबले से बाहर रखा। शर्मा का मुकाबला मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी से है, जिन्होंने 2019 के लोकसभा इंतखाबात में राहुल को शिकस्त दी थी। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए आज पीर की सुबह से सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त और खुशगवार मौसम के बीच 24 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के लिए पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस सीट पर दिन के 1 बजे तक मजमूई तौर पर 30% पोलिंग रिकॉर्ड हुई है। उन्होंने कहा कि कनगन में सबसे ज़्यादा 47% पोलिंग रिकॉर्ड हुई। उन्होंने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि उसती शाला टैंक में 21%, चौडोरा में 41%, चरार शरीफ में 45%, ईदगाह में 22%, गंदरबल में 30 से 39%, हजरत बल में 23% और दूसरे इलाकों में भी करीब 25% तक पोलिंग दर्ज की गई है। इस सीट के तमाम पोलिंग मराकज़ पर पोलिंग सुबह ठीक 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज अहले वतन से अपील की है कि वो चौथे मरहले की वोटिंग में बड़ी तादाद में हिस्सा लेकर जमहूरियत को मजबूत करें। खड़गे ने कहा कि आज वोटिंग का चौथा मरहला है। पहले 3 मरहलों में वाज़ेह हो गया है कि 4 जून को इंडिया ग्रुप हुकूमत बनने जा रही है और आपका वोट न सिर्फ आपके जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा बल्कि पूरे ख़ानदान की तकदीर बदल देगा। हर वोट को अहम बताते हुए उन्होंने कहा कि एक वोट नौजवानों के लिए 1 लाख रुपए साल की पहली नौकरी पक्की, 1 वोट गरीब ख्वातीन के बैंक अकाउंट में सालाना 1 लाख रुपए। इसलिए बड़ी तादाद में बाहर आएँ और वोट दें और इन्हें बताएं कि मुल्क अब अपने मसाइल पर वोट देगा और गुमराह नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान इनकी पार्टी के कारकुनों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा, मैं वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला से सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे वर्करों को बंद क्यों किया, वो हार से डरते हैं। मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार आज पीर के रोज़ यहाँ पार्टी के नायब सदर और अपने फर्जंद उमर अब्दुल्ला के हमरा वोट डालने के बाद मीडिया के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि आखिर वो दिन ही आ गया, लेकिन अफसोस इस बात पर है कि एक तरफ कहा जाता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, पत्थर नहीं लगाए जाते, बाइकआउट नहीं किया जाते, लेकिन दूसरी तरफ गुज़िश्ता 2 दिनों से हमारी पार्टी के कारकुनों को तंग किया जा रहा है। इनका कहना था कि मैं वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला से पूछना चाहता हूं कि हमारे वर्कर्स से डरते क्यों हों, वो हार जाएंगे। मैं कहता हूं कि वो ज़रूर हार जाएंगे।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज पीर के रोज जारी इंतखाबात में बीजेपी की ठोस कारकर्दगी के दावों को दोहराया और दावा किया कि पार्टी जुनूबी रियासतों में बड़ी जीत की मुंतज़िर है। एनडीटीवी के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 4 जुनूबी रियासतों बशमूल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में बड़ी फतह की तरफ बढ़ रही है। काबिल जिक्र बात यह है कि मिशन साउथ इस बार बीजेपी के कलीदी जोशों में से एक है, क्योंकि पार्टी का मकसद 400 के निशान को अबूर करना है। यह हदफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तय किया है। अमित शाह ने जुनूब में बड़ी जीत की पेशगोई की। 4 रियासतों के नाम बताए जहां बीजेपी सीटें हासिल करेगी। 4 रियासतों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु ने मिलकर लोकसभा के लिए 109 सीटें भेजी, जिनमें से बीजेपी ने 29 पर 2019 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने खाली जगह हासिल की, लेकिन इस बार वो केरला में अपना खाता खोलने के अलावा दोनों रियासतों में शानदार फवायद की उम्मीद कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने आइन में तब्दीली और तहफ़्फ़ुज़ात पर अपोजिशन के इल्ज़ाम समेत मुतअद्दिद उमूर पर भी बात की। अपोजिशन को आरे हाथों लेते हुए अमित शाह ने कहा कि वो जाली बयानियाँ ईजाद करने से बाज रहें और जमहूरी अमल को पटरी से उतारने के लिए वोटरों को गुमराह न करें।